चलिए, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे छात्रों। तो यहाँ हम सब एक्सरसाइज 5.2 मैथ के सीसीना को निपटा लिए थे और अब चलेंगे 5.3 की ओर, जो कि बुक में प्रिंट हर जगह गलत किया हुआ। 5.3 को 5.4 कर दिया, पेज नंबर 5.25। तो 5.3 वाले मैथ में हम सब इसको बनाना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी एक मैथ बना चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक दे दिया गया है। मतलब मैथ पढ़ना अब हुआ आसान, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। क्योंकि अब अगर क्लास 10th में कोई बच्चे का मैथ में अगर कम मार्क्स आता है, इसमें प्रॉपरली पूरा के पूरा 100% उसकी गलती रहेगी। क्योंकि हाँ, एक प्रश्न आपको बताया गया, अगर पूरी प्रश्न को आप रिवीजन भी अगर कर लीजिएगा ना, तो समझ लीजिए मैथ का बेड़ा पार आपके जीवन के लिए ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अब गलती पढ़ाने वाले का नहीं, अब गलती सिर्फ पढ़ने वाले लोगों के लिए रह जाएगा। ये मैथ की पूरी क्लास समाप्त होने के बाद। चलिए, तो यहाँ हम सब पहुंचे हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 1। इसमें देखिए क्वेश्चन 1 में कह रहा है क्या, कह रहा 3 संख्या एपी में है, ठीक है, जिनका योग 27 है तथा उनके वर्गों का योग 275 है। अच्छा एक बात बताओ, तो 3 को संख्या हमको मानना पड़ेगा यहाँ। तो यहाँ लिख देंगे माना कि एपी के कै संख्या के बारे में कहा, एपी के 3 संख्या, एपी के 3 संख्या अपने से मानो। अच्छा ऐसा एक बात समझो, अगर हम इसको ए मानते हैं तो अगली संख्या ए प्लस क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। अच्छा ठीक है बाबू, अगर ये हम ए ले लिए, ए प्लस डी ले लिए, अगर ए माइनस डी भी ले तो कोई दिक्कत है? नहीं समझा। जैसे कि 5 हम लिए ना, ठीक है, और 5 में हम 2 घटा दिए और इन्हें 2 जोड़ दिए और 2 घटा दिए, क्या एपी में नहीं प्राप्त हो गया 3 गो संख्या? ई नहीं कहा है, ई इस प्रश्न में नहीं कहा है कि 3 लगातार संख्या लेना। अगर लगातार संख्या कहा होता कि एपी में 3 प्रथम पद से लगातार संख्या ले, पहले हमारी बात समझिएगा, एपी में 3 प्रथम पद से लगातार लेता, हम एगो ए लेते, एगो ए प्लस डी लेते और एगो ए प्लस, क्योंकि ई प्रथम पद हो गया, दूसरा पद। और ई कहा है हमको प्रश्न में कि एपी के प्रथम पद से 3 लगातार पद ले ना, एपी के कै गो पद ले। तो हम इसको मान लिए ए हो गया और इधर कर दिए ए प्लस डी और इधर कर दिए ए माइनस, क्या ये 3 गो एपी नहीं हो गया? क्या जो से हो सकता है एपी के कोई 3 पद हो सकता, कोई परेशानी है? तो मान लिए 3 गो एपी का पद मान लिए। अब देखिए प्रश्न से आइए, देखिए प्रश्न से क्या कह रहा कि तीनों का योग है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तीनों का योग कितना दिया हुआ, बुक देखो था 27 दिया हुआ। अब इसको देख, a माइनस डी अब प्लस ए अब प्लस डी बराबर, ये डी माइनस में प्लस में कट गया, एगो और ए रहेगा। देखो ये तो ई वाला ए न लिखे, एगो ई वाला ए और एगो ये डी बराबर, तो ई से कट गया, तो 1 2 कै 3 है बराबर, ए बराबर 27/3, ए का मान 9 आ गया। पुनः प्रश्न से आओ, ठीक है। अब क्या कह रहा हूं, उनके वर्गों का योग 275 है, तो सभ्य के वर्ग करो, तो ए माइनस डी के भी वर्ग करेंगे अब प्लस ए का भी वर्ग करेंगे अब प्लस ए प्लस, और है कितना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर ही है, बोलिए तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सूत्र लिख दिए, बी के जगह डी है तो डी देंगे, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, तो ए के ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी के जगह डी है तो डी स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो बी के जगह डी है तो डी देंगे 275। इसमें ये देखिए माइनस में और ये देखिए प्लस में, बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस अब बराबर 275। यहाँ देखिए एगो ए मिलके कै गो ए, तो 2a स्क्वायर,
यहाँ देखिए ए गो डी मिलके कै गो डी, तो 2d²। अब बराबर यहाँ दो से दो कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या a² प्लस d² बराबर 200। दो इस तरफ, दो इस तरफ, गुना में आ गया, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा दो। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ a का मान हम कितना जानते हैं, a का मान 9, तो a के नीचे रख दें 9 के स्क्वायर प्लस d² बराबर 275 बटा में 9 81 और d² 275 बटा में 2 हो गया। 2 इस तरफ किस चीज में, 81 इस तरफ किस चीज में, 81 इस तरफ प्लस में उधर चला गया। यहाँ पूछने था एलसीएम ले लिए 275, 81 दूना 192, 81 दूना 192। अब उसमें से घटाओ 162। अच्छा 162 आएगा। एक इकाई 1 8 दूना 16, d² घटाओ 5 में से 2 गया, 7 में से 1, 2 में से 1 गया, अब बटा 13। तो यहाँ तो पहले d का मान ही नहीं आया, तो यहाँ पे मिस किए हैं क्या। 275 दिया है ना, 27 दिया है ना, 27 तो फिर से दे ले, 27 से कितना निकला 9 निकला, 27 से क्या निकला 9 निकला। हाँ मिस तो कहीं किए, देखो कहाँ किए, एक एक ए फिर ए के गायब कर दिए। या देखो कै गो ए है, 3 गो हम लिखे, कै गो है नीचे, कै गो लिखे हैं, देखो कटने के बाद ए गो a² प्लस ई वाला d², फिर ई वाला a², फिर ई वाला a², फिर ई वाला d² बराबर 200। अब बताओ कै गो ए, तो 3 ए न यहाँ होगा, तो क्या बचा 3a² प्लस 2d बराबर 200। 3 a के मान 9, तो 9 के और 2d का स्क्वायर बराबर 200, तो 3 और 9 81 और प्लस 2d के स्क्वायर बराबर 200। 3 इकाई 8 दिया प्लस 2d का स्क्वायर बराबर 200। 2d² 275, इस तरफ 243 प्लस में होने चला गया, तो 2d² घटा दो 5 में से 3 गया, 2 7 में से 4 गया, 3 नहीं सही घटाएं, तो इससे ही काट दो 16 दूना, तो d² बराबर इधर ही स्क्वायर हटाई, तो निकलेगा क्या प्लस माइनस 4, प्लस माइनस मतलब एक बार डी के मान प्लस रखेंगे, दूसरा बार। तो अब देखो यहाँ आया, तो पहले तो ए पता है हमको, डी भी हमको पता है। प्रथम पद क्या कहता है a माइनस, और दूसरा a, और तीसरा a के मान कितना रखो 9, तो 9 में एक बार -4 हम लोग, और ये तो 9 ही रहेगा, और 9 ये प्लस -4, तो ये 9 में 4 गया 5, ये 9 और ये 9 और प्लस माइनस माइनस, तो ये 5, ये 9 और 9 में 4 गया 5, तो ये तो उल्टे के पुल्टे आ गया। तो ऐसा करो इसमें डायरेक्ट +4 लो, ठीक है +4 लो, यहाँ से निकला 4। बोलिए a माइनस डी इंटू ए प्लस, तो इन 9 में से 4 गया, इन 9 और इन 9 प्लस, तो 9 में से 4 गया 5, 9 और 9 4, 5 9 13, 5 9 आता है क्या, मिलाओ तो 5 9 13, आया हाँ ना है, अच्छा लेकिन हम माइनस भी लेके एक बार देखेंगे, क्यों गलती हुआ हमसे, होना नहीं चाहिए था। यहाँ हम ये प्लस लिए ना, माइनस लेके देखो, कहीं पे तो कैलकुलेशन करते समय मिस किए होंगे। 9 माइनस माइनस में 4, और फिर 9 और 9 और प्लस माइनस में, तो 9 और माइनस माइनस
प्लस 9 प्लस माइनस तो 9 4 13 9 में 4 गया। इसलिए दोनों मान जब भी रूट से निकलता तो प्लस माइनस लेके निकलता। इधर हम रख दिए प्लस वाला और उधर रख दिए, आ गया ना दोनों से आंसर। ठीक है, एक कंप्लीट हो गया ना। दूसरे प्रश्न पे चलो। दूसरा नंबर क्या करा, एपी के 3 संख्या का योग, वही चीज दिया। दूसरे नंबर तो पहले यहाँ माना कि एपी के क्या करा, 3 संख्या, एपी के 3 संख्या। तो बोलो क्या क्या मान है, एगो ए माइनस डी, एगो ए और एगो ए प्लस डी। प्रश्न से हमारा क्या कह रहा, प्रश्न से देखो तो योग ही दिया है। क्या करा, तीनों का योग कितना 12 है। तो तीनों का योग हो गया ए माइनस डी हो गया, ए हो गया, चालू है ना अंशु, 12। एक डी से डी खत्म, एगो कै गो ए, 3 गो, 3 चौके 12/3, 3 चौके ए के मान 4 हो गया। उसके बाद आओ पुनः प्रश्न से क्या कह रहा, उनके घनों का योग 408 है। घन मतलब समझ रहे हो, घन मतलब समझ रहे हो, क्यू करो इसको, तीनों का वर्ग, तीनों का घन, तो ए क्यू, ये भी क्यू, ए भी क्यू, और इसका सूत्र कितना है 408 दिया। देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद ये ए क्यू प्लस, इसको लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी बराबर 408। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको गुना ही कर दो, प्लस माइनस 3a स्क्वायर डी, फिर माइनस प्लस 3ad स्क्वायर, क्योंकि काटने पीटने में आसानी होगा। एक क्यू प्लस डी क्यू प्लस 3a स्क्वायर डी प्लस 3ad स्क्वायर बराबर 408। देखिए तो कोई कट्टा पिट्टी, डी स्क्वायर डी क्यू से डी क्यू खत्म, 3a स्क्वायर डी से 3a स्क्वायर डी खत्म, बचा क्या यहाँ ए क्यू, और यहाँ क्या बचा प्लस 3ad स्क्वायर, यहाँ क्या बचा कै गो 2 गो ए क्यू, उधर क्या बचा प्लस 3ad का स्क्वायर बराबर 408 बराबर 400। इसमें ए गो ए क्यू, 2 गो ए क्यू, 3 गो ए क्यू, 3a प्लस 3ad स्क्वायर, तो 2 गो है ना, तो 3 6 ad बराबर 400। यहाँ ए का मान कितना जानते हैं 4, तो 4 का प्लस 6 अगुना 4 अगुना डी स्क्वायर बराबर 400। तो ये 3, ये 64, 6 चौका 408, 4 तिया 18, इस तरफ 192 प्लस में होने चला गया, घटाओ 8 में से 2 गया, 10 में से 3 में से 24, इस तरफ 12 बार में काटे डायरेक्ट 24, कोई पाई नहीं। वर्णमा 78 से डी के मान, डी निकल गया प्लस माइनस, डी क्यू है ना, डी स्क्वायर ही है, सही है, डी स्क्वायर ही है। चलो इतना निकल गया। अब प्रथम पद हम एक बार लेते हैं, डी बराबर कितना
3 लेंगे तो डी बराबर 3 लेंगे तो ए माइनस डी है और ए है और ए प्लस, तो ए के मान 4 में से 3 गया और एक 4 और एक 4 प्लस 3, तो 4 में से 3 गया 1 4 7 आ गया। एक बार लो डी के मान माइनस में 3 लो तो ए माइनस डी इंटू ए प्लस, तो 4 और माइनस में 3 तो 4 एगो ई माइनस एगो इहो माइनस, आई 4 आई 1 4 और प्लस माइनस 3, तो ये 4 और माइनस माइनस प्लस 3 और ये 4 प्लस माइनस माइनस 3 4 3 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े जी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आपके 3 का पहला प्रश्न, 15 को 3 ऐसे भागों में बांटे कि वह एपी में हो तो उनके वर्गों का योग इतना है। देखिए 15 को कई भाग में बांटे कर रहा, 3 भागों में बांटे कर रहा। तो देखो माना कि 15 का 3 भाग, हम एगो ए माइनस डी ले लें, एगो ए ले लें और एगो ए प्लस डी ले लें, तो इसको प्रश्न से तो 15 को ही ना बांटे हैं, तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी तीनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15, क्योंकि 15 को ही 3 भाग बांट रहे हैं डी से डी, तो कैद ए फिर ए बराबर 15/3, ए का मान 5। पुनः प्रश्न से आप फिर क्या कह रहा, फिर उसी में क्या कर रहा, आगे बढ़ो, तथा उनके वर्गों का योग 83 है, तो वर्ग क्या हो गया ए माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस कितना है 83, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 83, से ही एक कैगो एगो डी कैगो 2d स्क्वायर बराबर 83, ए का मान कितना 5 का 83, 3 5 25, 25 दिया इस तरह 75 प्लस में होने चला गया, 3 में 13 में से 8 4 गुना डी स्क्वायर बराबर डी के मान प्लस माइनस डी बराबर एक बार 2 लो रखो मान ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ए के मान 5 माइनस 2 ये 5 और 5 प्लस 2, 3 हो गया 5 हो गया 5 2, फिर एक बार रखो माइनस 2, ए के मान 5 माइनस 2, फिर यहाँ 5 माइनस माइनस प्लस माइनस 5 2, डन। चलिए उसके बाद 3 के दूसरा, 3 का दूसरा प्रश्न बोलिए, 20 को 4 भागों में बांटे, तो जो एपी में तो इसको कई भागों में बांटा, तो मान लेंगे माना कि एपी की 4 संख्या, माना कि एपी की कई संख्या 4 संख्या, तो 4 संख्या इसको मानो अपने से पहले, तो हम कौन कौन मान सकते हैं, देखो इसको हम ए माइनस डी एगो और ए प्लस डी 2 गो मान लिए, फिर और 2 गो मानो, तो इसमें हम मान सकते हैं ए प्लस 3d और इधर कर दो ए माइनस 3d, अपने मन से कुछ मान सकते हैं 4 गो संख्या, ठीक है। एक बार में एक जोड़ दिए घटा दिए, यहाँ ए प्लस 2d भी तुम मान सकते हो, इधर ए माइनस 2d मान लेना, तो दिक्कत है। तो 4 संख्या मान ली, प्रश्न से क्या कह रहा, प्रश्न से
कह रहा 20 को 4 भागों में, तो ये देखो 20 है तो 20 को 4 भागों में, तो ये प्रश्न से ही चारों का योग कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। a माइनस 3d प्लस a माइनस डी, फिर प्लस a प्लस b प्लस a प्लस बराबर 20। यहाँ देखो a माइनस 3d प्लस a प्लस माइनस माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d बराबर 20। कटेगा पटेगा कोई से, एक ए दो ए तीन ए 4 3d यहाँ ई डी, तो देखिए 3d माइनस में ई 3d ई डी माइनस में ई डी, तो सिर्फ ए ही न बचा, तो 4 ए बराबर 20, तो 4 5 ए के मान 5। पुनः प्रश्न से क्या कह रहा, पहले और चौथे का गुणनफल, तो पहला कौन है a माइनस 3d, पहला और चौथा तो a प्लस 3d का गुणनफल, पहले और चौथे का गुणनफल तथा दूसरे और तीसरे का गुणनफल, तथा दूसरे और तीसरे का गुणनफल का रेशियो कितना दिया, 2/3 हो गया, अनुपात में है 2/3। ऊपर a प्लस बी इंटू, तो क्या सूत्र होगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बराबर 3 2 3 2 बटा, ऊपर देखिए a स्क्वायर 3 दी आई 9d का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 2/3, तिरछा तिरछी 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस 9d का स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस, तो ये 3 का ही 3 9 27, ये 2a स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर, 3a स्क्वायर 2a स्क्वायर यानी प्लस मैंने आ गया 2d स्क्वायर, ये माइनस होने प्लस में 27d स्क्वायर घट गया a स्क्वायर, 27 में से 2 चला 27 में से 2 चला गया 25d स्क्वायर। a स्क्वायर का मान हम कितना जानते हैं 5 25 इंटू 25 से 25, तो डी स्क्वायर बराबर 1, तो डी के मान समझ लो प्लस माइनस 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया। प्रश्न हमारा क्या है, a माइनस 3d, a माइनस 3d a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 3d। a का मान कितना जानते हैं 5 माइनस 3 और d के मान 1, फिर 5 और माइनस 1, फिर 5 प्लस 1, फिर 5 प्लस 3 गुना d के मान, तो 5 माइनस 3 और 5 माइनस 1 और 5 प्लस 1 और 5 प्लस 3, तो 5 में से 3 गया 2 और 5 में से 1 गया 4 5 1 6 और 5 3, देखो तो नहीं एक में है, ठीक है। तुम और माइनस 1 भी रख सकता है क्योंकि प्लस माइनस 1 निकलता है, क्या डन ही भी। चलिए 3 के कैमा नंबर था, दूसरा था। उसके बाद 4 नंबर में आओ, 4 नंबर क्या कह रहा बोलो, एपी के 3 संख्या के योग 21 है और उसका गुणनफल था। 3 संख्या हम कौन कौन मानते थे, यहाँ मान लें 4 के में 2 गो है माना, एपी के 3 संख्या क्या क्या मानते थे बोलिए, ए माइनस डी इंटू ए प्लस, प्रश्न से क्या कह रहा बोलो तो, बोलो तो उनके गुणनफल, तीनों संख्या का योग, पहले योग हो गया कितना है 21, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर बी से बी कट गया, ए मिल के 3a बराबर 21, ए के मान 7 हो गया। फिर आप पुनः प्रश्न बोलिए क्या करा पुनः प्रश्न से, गुणनफल तो ए इंटू डी इंटू ए प्लस डी कितना -35, तो माथी बोला ले देते
गांजा पी के आया है। देखो इसको पहले ए से गुना करो, ऐसा करें इसको ए हम एने रह देते हैं, ए माइनस बी है इंटू ए प्लस बी, ये हो गया एक साथ। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 231। ए के मान कितना जानते हैं, 7, तो इसके 7 लिख दें, ए स्क्वायर माइनस 7 इधर कौन सी में, गुना में, उनने चला गया आगा में, 231 7 सत्तिया 21 2 बच गया सत्तिया, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 33। ए के मान फिर से हम कितना जानते हैं, तो 7 के रख दें, 7 7 माइनस डी स्क्वायर बराबर 49, उस तरफ प्लस मैंने आ गया, तो 7 13 से 9 9 7 माइनस से माइनस, चलो रख दें, चलो डी बराबर 4 हम रख रहे हैं, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी। ए के मान 7 माइनस 4 7 और 7 प्लस 7 में 4 गया 3 आई 7 7 4 11 डन। 4 के पहला, चलिए 4 के दूसरा चले, बोलिए 4 के दूसरा बोलिए। किसी एपी के 3 संख्या का योग 3 है, उसका गुणनफल -35 है। तो मान लेते हैं, माना कि एपी के 3 संख्या बराबर ए माइनस डी इंटू ए प्लस, प्रश्न से क्या कह रहा, ए माइनस डी का योग कितना दिया है, 3 दिया है, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी बराबर 3, डी से डी ए मिल के 3 ए बराबर ए के मान एक। पुनः प्रश्न से आओ, क्या क्या कह रहा हूँ, फिर गुणनफल दिया है, तीनों का गुणनफल -35 है, तो ए माइनस डी, तो दूसरा के ना है सर, तू आराम करवे ले लो, तू आ जीते हैं, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक इसका एक मान हो गया, तो एक हो ही गया, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 35। ए का मान फिर से एक रख दें, तो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर -35, 1 माइनस डी स्क्वायर बराबर -35। एक इस तरफ कोची में है, प्लस में ने चला गया, तो ये -36 हो गया, माइनस से माइनस, डी स्क्वायर बराबर 36, डी बराबर, डी का मान प्लस माइनस, हम डी बराबर 6 लेते हैं, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, तो ए के मान कितना, 1 माइनस 6 इंटू 1 प्लस, ये -5 बचा, 1 बचा, 1 होगा, 6 देता है। मिलाद कुमारी अंशु